नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो यूनिट्स हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है चलिए देखते हैं। और सबसे पहले तो आज न्यू ईयर्स की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। आप इस साल अपने लाइफ में अच्छे करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो इसी उम्मीद से आज संकल्प करना है कि हमारा जो आगे आने वाले जो साल हैं वो बहुत अच्छे हो, और जो लक्ष्य हम लोगों को एक एम जो है उन लोगों को निश्चित करना है उसको वो पूरा कर सके, वो अचीव कर सके। चलिए ज़्यादा डिस्कशन ना करने के बाद करते हुए आगे हम लोग वीडियो को डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है और किन किन क्वेश्चंस को लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इज। कौन सा डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग करंट को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड, एक सेकेंड, द डिवाइस यूज्ड, ये कर, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इज, वो है आपका जो है आमीटर है। जब हम लोग करंट का जो मेज़र किया जाता है वो किस चीज़ से मेज़र किया जाता है, वो आमीटर से मेज़र किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू। 1 माइक्रोकूलम जो है कितने के इक्वल होता है। मैंने जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया भी था कि 1 माइक्रोकूलम कितने के इक्वल होते हैं। वो जो ऑप्शन है आपके वो है ऑप्शन है 10 टू द पावर -6 कूलम, ऑप्शन नंबर बी है 10 टू द पावर -3 कूलम, ऑप्शन सी है 10 टू द पावर 6 कूलम एंड ऑप्शन डी है 10 टू द पावर -5 कूलम। तो सही जो ऑप्शन है हमने पहले इस पर बताया था आपको, जबकि आप क्लास में अगर होंगे तो उसकी चीज़ में ये बताया गया था कि जो 1 माइक्रोकूलम जो है कितने की इक्वल होते हैं। तो 1 माइक्रोकूलम जो इक्वल होते हैं वो 10 टू द पावर -6 कूलम के इक्वल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन, जूल पर कूलम और अर्ग। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शंस में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या है आप लोगों के सामने ये बताइए। आप हमें कमेंट करके भी ऑप्शंस बता सकते हैं कि किसका ऑप्शन क्या होगा। तो यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है न्यूटन पर कूलम। क्या दिया गया है, न्यूटन पर कूलम जो है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द यूनिट ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो कितना होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये सबसे अधिक बार पूछा भी जाता है। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना का इक्वल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के इक्वल होता है। तो जिसमें से ये 3 ऑप्शन जो है आपके रॉन्ग है और बाकी ये ऑप्शन क्या है क्लियर सही राइट है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है कि बार बार रिपीट क्वेश्चन हर टाइप के एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितने के इक्वल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के इक्वल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग पहले डिस्कस नहीं किए हैं तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शंस दिया गया हुआ है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, क्या होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन हम बताए थे आपको कि वो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो पहले अगर आप लोग जवाब देना चाहते हैं इसका तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है।
और इस चीज़ के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं अगले वीडियो में जब मैं उसके चैप्टर पे डिस्कस करूँगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उसके बारे में बताऊँगा। शायद मैं ये टॉपिक को अभी नहीं बताया हूँ। तो वो जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो क्या है, जूल पर कूलम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, मतलब क्या हुआ, इस बेस्ट कंडक्टर का मतलब कहने का क्या हो गया कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ज़्यादा फ्लो करता हो, मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम हो ताकि इलेक्ट्रॉन जो है इजीली फ्लो कर सके। तो हम लोग जो घर में वायर यूज़ करते हैं वो क्या है, कॉपर, लेकिन वो बेस्ट अगर ऑप्शंस के अनुसार देखा जाए तो वो बेस्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये जो है बेस्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट के कैटेगरी में कौन सा क्या आ जाएगा आपका, तो सबसे बेस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा सिल्वर। सिल्वर जो है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन हम लोग घर में जो वायर यूज़ करते हैं उसमें जो है कौन सा वायर यूज़ करते हैं, कॉपर का वायर यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मीन्स यूज इन इंडिया इज। जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है तो वो AC का वो क्या कितना होता है, तो वो जो जनरली होता है वो ऑप्शन है 30 CPS, 50 CPS और 60 CPS और 120 CPS। तो ये इसका जो सही आंसर है वो कितना है, वो 50 CPS के इक्वल होता है। वो कितना होता है, 50 CPS के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर तो होगा नहीं, क्योंकि वो क्या काम करता है कि हम लोग अलग अलग डिवाइस जगह पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, तो वो साउंड एनर्जी को तो कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये जो ऑप्शंस दिया गया है इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम है आपको इलेक्ट्रिक के वोल्टेज को ऊपर अप या डाउन करने का, तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। तो उसके बाद माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, ये दोनों से साउंड का चांसेस है। तो इन दोनों में से ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो पहले साउंड एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहीं जस्ट उल्टा दिया रहता तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। तो इसमें ये बोला गया है कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट इज़ द यूनिट ऑफ। वाट किसकी यूनिट है, हम लोग पहले भी पढ़ा है कि वाट किसके यूनिट है। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है इसका आंसर तो आप हमें वीडियो को पॉज करें और उसके बाद उसका कमेंट करके आंसर बताएं कि कौन क्या यूनिट होता है, ठीक है। तो पहले अपने मन से उस चीज़ को अगर जल्दी हो रहा है वीडियो में आंसर बता दे रहा हूँ तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद उस चीज़ का आंसर को दिखाना है क्या होता है। उसके बाद फिर अपने मैं जो आंसर बताऊँगा उसको मैच करना है। अगर वो सही हो रहा है तो इसका मतलब आप जो पढ़े हैं वो आपका सही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है, वाट इज़ द यूनिट ऑफ वाट इज़ द यूनिट। वाट जो है किसका यूनिट है, तो बताइए वाट किसका यूनिट है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर और पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी। तो इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जी ये दोनों जो है वो इसका एम्पियर और कूलम जो होता है वो उसको वो होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो है वो किसके जो यूनिट है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो क्या होता है, वो वाट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1 एम्पियर इज इक्वल टू। 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो ऑप्शन है 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम इंटू सेकेंड, 1 जूल पर इंटू कूलम, ये 1 जूल पर कूलम। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो अगर पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए उसके बाद कमेंट करके बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है। अगर हम जो फिर जब उसका आंसर मिलेगा आपको, अगर उससे मैच कर रहा है तो इसका मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो सही जा रहा है। चलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ए 1 कूलम पर सेकेंड। ये जो है आपका 1 एम्पियर के इक्वल के होता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चंस था आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए। तो फिर से यही आप लोगों के लिए है कि आज 1 जनवरी है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप पूरे साल आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।